पैसा आ रहा है और सबको लग रहा है कि पार्टिसिपेट करें हम इसमें। मार्केट में पैसा जो आ रहा है उसको एक बार साइड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की चर्चा हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर ली है। मार्केट के मुद्दे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि क्या देख के आ रहा है। हाँ, मूड क्या है मार्केट में। सो इस पॉइंट को बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आप अगर इंडिया की साइज़ को देख रहे हैं, जो कि हम एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सो अल्टीमेटली उसके सामने $4 ट्रिलियन ऐसा इकोनॉमी कुछ नहीं है। मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, कभी हम कंपेयर करते हैं, कभी हम नहीं कंपेयर करते, बट देन चाइना और यूएस ही बचते हैं। अब इन दोनों की इकोनॉमी हमसे, अगर आप मल्टीपल्स में देखें तो मल्टीपल्स में, जैसे चाइना की हम बात करें तो $15 ट्रिलियन की होगी, अमेरिका की बात करें $30 ट्रिलियन की होगी, हम 4 ट्रिलियन है। तो मतलब आप जापान को हटा दें जो कि $5-5.5 ट्रिलियन के बाद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी कंट्री के साइज पे अगर हम टोटल मार्केट देख रहे हैं तो एड्रेसेबल मार्केट, जो अभी आपने भी कहा कि भाई टाइम क्या देख रहे हैं, वो इतना ही है। तो बेस हमारा बड़ा छोटा है। अब ये बेस बढ़ रहा है तेजी से, और इस बेस को अगर तेजी करनी है तो दो फैक्टर चाहिए। एक, आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिसके अंदर में वो प्रो ग्रोथ हो। इसका मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क ही आप ऐसे बना रहे हो जो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जो कि हमने देखा है 10 साल से हम देख ही रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अब किसी को किंतु परंतु है कि ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। करेक्ट। सेकंड चीज टेक्नोलॉजी है। अमेरिका को आप देख लें, चाइना को देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को देख लें, सब जानते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अब इंडिया के अंदर में 2012 के बाद से आया है। अगर आप देखें, जब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2014 से मैं इस तरह के सेक्टर को देखता हूँ, तो अब 10 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आया है। कमाल की बात तो ये कि कम से कम 25 से 30 कंपनियां ऐसी हो गई जो आईपीओ के अंदर में लिस्ट होके हमारे आज के डेट में बोर्ड्स का पार्ट है, राइट। सो काफ़ी बड़ा चेंज है, और डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूस होने वाली है, बिकॉज ये कोई 1-2 साल की स्टोरी नहीं, डिकेड की स्टोरी है। सो अगर मैं मार्केट को देखूं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट आ रहा है, वहाँ मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर में इंडिया का प्रोग्रेस आ रहा है। अब देखिए यूपीआई की हम बात कर रहे हैं, हम तो अब एक्सपोर्ट, यूपीआई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। फ्रांस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बिफोर मोदी गवर्नमेंट, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट के अगर आप नंबर्स निकाल के देख लें, 5,000-6,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट होती थी डिफेंस के अंदर में, कहाँ जाकर अब 1 लाख करोड़ के आसपास का नंबर आ गया, और वो भी वो 4x की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि पोटेंशियल हमेशा से था, ये कोई आज नहीं बना है। पोटेंशियल को अनटैप करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए थी वो आज के डेट में मोस्ट ऑप्टिमम है, एंड दैट इज अ रीजन व्हाई पीपल डू नॉट वांट टू मिस। बिकॉज अगर हिस्ट्री के अंदर में यही अमेरिका और यही चाइना को हम देखें तो इन्होंने कोई 1 साल या 2 साल में ये ग्रोथ नहीं अचीव की है, इनकी ग्रोथ डिकेड्स की ग्रोथ है, राइट। और डिकेड में इनकी ग्रोथ 8 से 10% की रही हुई है। सो इट इज नॉट अ जोक। एंड इंडिया के अंदर में वो जो के शेप की बात करते हैं वो अब हमको दिख रहा है। सो इट इज जस्ट नथिंग बट व्हाट हिस्ट्री इज देयर, वी आर जस्ट रिसाउंडिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। इट नेवर रिपीट्स बट इट साउंड्स। सो वही हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मार्केट थोड़ा डेफिनेटली कभी रैशनल होकर काम नहीं करता है। सो उसके अंदर में कई बार हम एक सिनेरियो में रहते हैं जहाँ चीज़ें रैशनल लग रही होती है तो हम रिकमेंड करते हैं हाँ जी बाय कर लीजिए। कई बार थोड़ी सी इरेशनल हो जाता है बिकॉज चीज़ थोड़ी अहेड ऑफ फंडामेंटल चली जाती है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर प्राइस वर्सेस मार्केट की बात करें, जो कि ओवरऑल मार्केट कैप्चर की हम बात करें, वो दो अलग चीज़ है। आज अगर मार्केट पर से हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि चलिए आपने एक इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट के बाद आप कैसे कितने पैसे बना लोगे अगले 6 महीने में, 12 महीने में, तो उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि डेफिनेटली फिर वैल्यूएशन एक आ जाएगा, आपकी मार्केट कैप जीडीपी वाला फंडामेंटल जो है वो आ जाएगा। बट अगर 10-10 साल की हम बात करें तो किसी को यहाँ डाउट नहीं है रूम के अंदर में या बाहर में कि मार्केट ये बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल उस मल्टी बैगर स्टॉक की जर्नी जिसमें ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप किसी एक पॉइंट पे कहोगे ये तो बड़ा नीचे गिर गया था, वो मतलब नहीं, ट्रेजेक्टरी ऊपर की है। एक छोटा सवाल संजय जी से, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर बैंक वाली बात करें। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैम ट्रिनिटी बनाई ना, जनधन आधार मोबाइल, और फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी जो हुआ है जीएसटी के बाद, उसने पोटेंशियल को अनलीश कर दिया, और वो बिल्कुल अबेंडेंस में है कि मतलब अभी तो उसका शायद एक पोर्शन भी हम लोगों ने मार्केट में ट्रैप नहीं किया। मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो था कि जब लोग उदाहरण देते थे कि आपका ड्राइवर या आपके लिफ्टमैन जब मार्केट की बात करने लगे तो वो दिन होता बेचने का। अभी वो पिछले 1.5 साल से मेरे को ही ज्ञान दे रहा है यार कि ये वाला तुमने लिया था कि नहीं लिया था। तो ये जोक नहीं था, दरअसल ये सीरियस बात है कि वो उस हिस्सा बनना चाहता है, उस ग्रोथ का पार्टिसिपेंट बन गया है वो, क्योंकि उसके हाथ में भी वही मोबाइल है जो तुम्हारे हाथ में है, तो वो भी वही चीज़ देख रहा है जो तुम देख रहे हो। डेटा इज गॉड, तो उसके पास भी है ना डेटा। तो संजय जी, क्या ये फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी और ज़्यादा लोगों का एक्सेस है इंफॉर्मेशन को लेकर के, इसलिए ज़्यादा कुछ हो रहा है, और अननेसेसरी हम लोग वैल्यूएशन और पता नहीं क्या क्या लेके परेशान रहते हैं? तो उसमें आपने एक महत्वपूर्ण फ्रेज मिस कर दिया, वो है डेमोक्रेटाइजेशन। या बिल्कुल सही। पहले क्या था कि इक्विटी की ओनरशिप अगर आप देखें तो बहुत ही रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड थी। वेस्टर्न इंडिया एंड सर्टेन पॉकेट्स इन साउथ इंडिया, यही रीजन्स थे
जहां इक्विटी की ओनरशिप ज्यादा थी। जो आपने कहा जैम ट्रिनिटी ने इक्विटी की एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और अभी जो पहला, चूंकि ये बेसिक और मैं समझता हूं कि नेसेंट स्टेज है इक्विटी ओनरशिप की, जहां पर जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो रियर व्यू मिरर देख के आ रहे हैं, वो पास्ट रिटर्न देख के आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इक्विटी मार्केट ने पिछले साल में 25% का रिटर्न दिया है, तो भाई मैं 6% में अपना पैसा बैंक में क्यों रखूं, मुझे इक्विटी मार्केट में आने दो, मुझे भी 25% रिटर्न मिलेगा। तो ये जो नेसेंट स्टेज में डेमोक्रेटाइजेशन एंड एक्सेस के कारण रियर व्यू मिरर देखते हुए क्लाइंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि इस तरह की जो सुपर रिटर्न लोगों को मिली है, ये अर्ली मूवर्स को मिल गए। अब जो लोग आएंगे शायद उनको इस तरह के रिटर्न ना मिले। तो उस समय, आज से साल भर के बाद जब हम आपके आवाज अड्डा में भाग लेंगे, उस समय तक अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कट गए, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो जीसेक का जो टोटल रिटर्न होगा वो डबल डिजिट में होगा और शायद इक्विटी से ज्यादा होगा। तब लोगों को लगे कि हमने जीसेक में क्यों नहीं पैसे लगाए, हम इक्विटी में लगाए, तो शायद पैसा थोड़ा उधर मूव करेगा। मेरे एक को पैनलिस्ट से मैंने सुना, आई थिंक प्रकाश ने ही कहा कि सेबी चेयरपर्सन ने भी रीट्स और इनविट्स के अट्रैक्टिवनेस के बारे में चर्चा की है। तो जैसे जैसे मोर एंड मोर प्रोडक्ट क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे और जैसे जैसे लोगों को अलग अलग एवेन्यूज में रिटर्न मिलने की आशा बढ़ेगी, मेरे ख्याल से मार्केट और ज्यादा मैच्योर होगा। राइट, बिल्कुल पॉइंट टेकन। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर ब्रेक लूंगा, फिर मैं बैंक वाले पे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो एक नया सर्कुलर है जिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा समझना चाहिए। मैं एक बार लखनऊ जा रहा था घर अपने, तो मुझे फ़्लाइट में एक बंदा था जिसने मुझे पहचान लिया कि आप उस टीवी चैनल में काम करते हो। तो उससे बातचीत की तो वो किसी एक फंड हाउस में, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वो उसका काम देखता था कानपुर में। तो मैंने सोचा धंधा कैसे चल रहा है, क्या बोला सर बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है कानपुर में। हमने कहा कितना फंड मॉपअप किया, उन्होंने बोला 1200 करोड़ रुपए अकेले कानपुर से। तो मैंने कहा लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या, बोला 7-8% नेट ऑफ टैक्स मिल जाए बहुत उनके लिए। तो आप सोचिए एक एक शहर से अगर इतना ज़्यादा पैसा मॉपअप हो रहा है, तो मैं तो 10 स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ इक्विटी कल्चर भी पहुँचे नहीं ढंग से। तो आप लाखों करोड़ रुपए जो मार्केट में आने वाले वो देखिए, ये है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी, ये है रियल ग्रोथ। इसलिए उनको डर नहीं लगता। संजय जी सही कह रहे हैं, अगले साल हो सकता है 5% रिटर्न बने, तो इधर 100 उधर 5, आप एवरेज निकाल लेना। तो शायद ये हो रहा है मार्केट में जो डर को ख़त्म कर रहा है। अभी हो सकता है कहीं बीच बीच में कहा था झटके लगे भी, लेकिन चलती रही गाड़ी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे आरबीआई के उस ड्राफ्ट सर्कुलर की जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा है, उससे क्या असर पड़ेगा बैंकिंग पे, इस पर बातचीत करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।